बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर की बुक 3 का प्ले नंबर 2 है, जिसका टाइटल है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। ठीक है, सबसे पहले इसकी कैरेक्टर लिस्ट देखते हैं। इसके कैरेक्टर में सबसे पहले है क्रीटन। क्रीटन एक एलियन है जो आउटर स्पेस से आता है। ठीक है, फिर है रॉजर स्पेल्डिंग, ये एक न्यूज़ कास्टर है, खबरें पढ़ने वाला, खबरें नशर करने वाला है। मिसिस स्पेल्डिंग, ये वाइफ है मिस्टर स्पेल्डिंग की। एलन स्पेल्डिंग जो है ये रॉजर स्पेल्डिंग और मिसिस स्पेल्डिंग की बेटी है। जॉन जो है ये एलन का फियांसे है। और जनरल पार, ये एक जनरल, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये एक आर्मी में एक जनरल है। और एड जो है इसका असिस्टेंट है, ये भी आर्मी का एक ऑफिसर है। ठीक है, इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि जनरल एक कौस नुमाइक, जैसे उड़न तश्तरी होती है, इस तरह की कौस नुमाइक रोशन सी चीज़ नज़र आती है इनको। तो लोग अपनी क्या सराइयाँ करने लग जाते हैं, अंदाज़े लगाने लग जाते हैं कि ये कोई शहाब साकिब है, कोई टूटता हुआ तारा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये स्पेसशिप है। तो जनरल पार जो है ये जब खबरें रॉजर स्पेल्डिंग जब खबरें पढ़ता है तो ये लोगों को बताता है कि जनरल पार ने मुझे कहा है ये कोई शहाब सा, ये कोई उड़न तश्तरी नहीं है, ना ही ये कोई इस मुल्क का कोई सीक्रेट वेपन है, बल्कि ये क्या है, ये शहाब साकिब है, सिर्फ टूटता हुआ तारा और कोई चीज़ नहीं है। इसके साथ ही वो खबरें इख्तिताम कर देता है। फिर मिस्टर स्पेल्डिंग, एलन और मिसिस स्पेल्डिंग में कुछ गुफ्तगू होती है। इतने में फिर जॉन जो है वो बाहर से भागता हुआ आता है। वो कहता है कि जल्दी से बाहर आए, एक स्पेसशिप यहाँ पे लैंड कर रही है। तो रॉजर स्पेल्डिंग कहता है कि लगता है तुमने मेरी नशरियात नहीं सुनी है कि ये कोई स्पेसशिप नहीं है, बल्कि ये एक शहाब साकिब है, मिटेयर है, टूटता हुआ तारा और कुछ नहीं। वो कहता नहीं, ये स्पेसशिप है और ये बिल्कुल आपके घर में ही लैंड हो रही है। और वो स्पेसशिप जो है वो लैंड होती है मिसिस स्पेल्डिंग का जो रोज़ गार्डन होता है उसमें। उसका साइज़ जो है वो एक कार से ज़्यादा बड़ा नहीं है, 14 फीट इसका डायामीटर होता है। फिर उसमें से एक शख्स बाहर आता है, वो जो आउटर स्पेस से उसमें आता है। वो शख्स कौन होता है? वो होता है क्रीटन। क्रीटन एक एलियन है, आउटर स्पेस से आने वाला शख्स है। फिर इसके बाद प्ले में क्या होता है वो हम प्ले में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। एक छोटे से सियारे का दौरा या सैर। बेसिकली यहाँ पे स्मॉल प्लैनेट से मुराद अर्थ है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। स्टॉक शॉट, इब्तदाई मंजर क्या है जी प्ले का? द नाइट रात है, स्काई आसमान, स्टार्स और आसमान पर सितारे हैं। देन फिर स्लोली आहिस्ता से अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस चमकदार या रोशन, ल्यूमिनस रोशन या चमकदार, शाइनिंग। देन फिर स्लोली आहिस्ता से अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक रोशन चीज़, आर्क्स इनटू व्यू। आर्क कहते हैं कॉस जैसी, महराज जैसी, इस तरह कॉस जैसी जो चीज़ होती है उसको कहते हैं। देन स्लोली अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर्क इनटू व्यू, फिर एक कॉस जैसी रोशन चीज़ इनटू व्यू, नज़र में आना, दिखाई देती है। एज इट इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, ये बिल्कुल हमारे ऊपर है। डिज़ोल्व इनटू द लिविंग रूम, डिज़ोल्व गुम हो जाना, गायब हो जाना। वैसे इसका असल मतलब हल हो जाना, गायब हो जाना या गुम हो जाना। डिज़ोल्व गुम हो जाती है। इनटू द लिविंग रूम ऑफ स्पेल्डिंग हाउस, स्पेल्डिंग के घर के रिहायशी कमरे में। इनटू मैरीलैंड, मैरीलैंड रियासत है जहाँ पे इनका मिस्टर स्पेल्डिंग का घर है। उनके घर में जाके ये क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, यानी कि वहाँ पे लैंड कर जाती है। इस प्ले में से आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव आएगी, इसलिए हम ज़रा स्पीडली इसको पढ़ेंगे। सुपर इम्पोज कार्ड, हिकमत अमली। बेसिकली सुपर इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को रख देना। जैसे ये बुक है, इसके ऊपर और बुक्स रख देंगे, इसको सुपर इम्पोज कहेंगे। वहाँ पे कार्ड्स पड़े हुए हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। उन कार्ड्स पे लिखा क्या है जी? द टाइम, वक़्त, द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आने वाली जो परसों होती है, कल से आने वाले, कल से जो अगला दिन होता है।
द रूम इज़ कम्फर्टेबली बैलेंस्ड, इस पैराग्राफ में उनके घर को बयान किया जाएगा और कैरेक्टर का ज़रा सा इंट्रोडक्शन देगा। द रूम इज़ कम्फर्टेबली बैलेंस्ड, कम्फर्टेबली आरामदेह तौर पर, बैलेंस्ड मतवाजन है बिटवीन एक्सपेंसिवली, एक्सपेंसिवली महंगी, कॉस्टली, डियर, डियर महंगी को कहते हैं। द रूम इज़ कम्फर्टेबली बैलेंस्ड, कमरा जो है वो मतवाजन है बिटवीन एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड, महंगी चीज़ों से डेकोरेटेड सजा हुआ, एंड होमली, होमली सादा चीज़ों को कहते हैं, महंगी चीज़ें और सादा चीज़ों से सजा हुआ है, सिंपल या ऑर्डिनरी, या इसको कॉमन प्लेस भी कह सकते हैं। द रूम इज़ कम्फर्टेबली बैलेंस्ड बिटवीन एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड एंड द होमली, घर जो है वो उनका उसका बैलेंस है, मतवाजन तरीके से सजा हुआ है, महंगी चीज़ों से भी और सादा चीज़ों से भी। रॉजर स्पेल्डिंग इज़ कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट, कंक्लूड इख्तिताम पजीर करना, ख़त्म करना, इख्तितामी मराहल की तरफ जाना। कंक्लूड वर्ड है वाइंड अप, या एंड भी कह सकते हैं या एंड अप भी कह सकते हैं आप इसको। रॉजर स्पेल्डिंग इज़ कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट नशरियात, रॉजर स्पेल्डिंग अपनी टीवी की नशरियात को इख्तिताम पजीर कर रहा है। इज़ मिडल एज, वो दरमियानी उम्र का है। अनकतियस, चापलूस है। रेजोनेंट, और गूंजदार आवाज़ का मालिक है। हिज वाइफ, उसकी बीवी। बोर्ड, एक बेजार किस्म की। एंड वेग, और वेग कहते हैं गैर वाज़ेह ख्यालात के मालिक है। निट्स पैसिवली, निट होता है बुनना, किसी चीज़ को जैसे स्वेटर बुनते हैं, निट बुनना। निट्स पैसिवली, पैसिवली सुस्ती से, काहली से, सुस्ती से बैठी किसी चीज़ को बुन रही है। वाइल ही टॉक्स एट हिज डेस्क, वाइल ही टॉक्स, जबकि वो बात कर रहा था, वो से बरात है मिस्टर स्पेल्डिंग। वाइल ही टॉक्स एट हिज डेस्क, जबकि वो अपने डेस्क पर बैठा बात कर रहा होता है। टू टेक्नीशियंस, दो तकनीकी माहरीन जो कैमराज वगैरह को, मशीनों को ऑपरेट करने हैं। टू टेक्नीशियंस आर ऑन हैंड, दो तकनीकी माहरीन भी ऑन हैंड, मौजूद होना, दो तकनीकी माहरीन भी मौजूद हैं। ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट, ऑपरेट चलाना, ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट साजो सामान को चला रहे हैं। हिज डॉटर, उसकी जो बेटी है, यानी मिस्टर स्पेल्डिंग की जो बेटी है, नाम क्या है उसका? एलन। हिज डॉटर एलन। अ लाइवली गर्ल, एक पुरजोश लड़की है, लाइवली पुरजोश। अ लाइवली गर्ल ऑफ 20, और उसकी उम्र कितनी है? 20 बरस की। फिजिट्स, फिजिट चेहरा रोशन हो जाना। फिजिट्स, उसका चेहरा रोशन हो जाता है, वो खुश हो जाती है। एज शी लिसन, जो ही वो सुनती है। तो स्पेल्डिंग कहता है इनटू माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में स्पेल्डिंग जो है वो नशरियात पढ़ रहा है, ख़बरनामा पढ़ रहा है। एंड सो, और इस तरह से अकॉर्डिंग टू जनरल पास, जनरल पास के मुताबिक, हु शुड नो, जिसे पता होना चाहिए। इफ एनीवन डज, अगर किसी को पता है तो उसे पता होना चाहिए, किसी जनरल पास को क्या किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए? द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उड़ने वाली चीज़। विच हैज़ गिवन राइज टू, गिव राइज टू ईडियम है बायस बनना। विच हैज़ गिवन राइज टू, जो उड़ने वाली चीज़ जो बायस बनी है। सो मैनी इररिस्पॉन्सिबल कंजेक्चर्स, कंजेक्चर कयास आराई, तुक्के लगाना। कंजेक्चर कयास आराई, गैस या अजम्पशन। इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, उड़ने वाली चीज़ जो बहुत सी गैर जिम्मेदाराना या फजूल कह लें क्या सराय का बायस बनी है। इज़ नथिंग, वो कुछ नहीं है। मोर देन अ मीटियोर, एक शहाब साकिब से ज़्यादा कुछ नहीं। मीटियोर, शहाब साकिब टूटता हुआ तारा। पासिंग थ्रू अर्थ्स ऑर्बिट, पासिंग जो गुजर रहा था, थ्रू अर्थ्स ऑर्बिट, ज़मीन के मदार से एक सितारा टूट के गुजर रहा था। वो एक टूटता हुआ सितारा था और कुछ भी नहीं है, स्पेसशिप नहीं है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। इट इज़ नॉट, ये नहीं है कि वो जो रोशन सी चीज़ नज़र आई है। इट इज़ नॉट, ये नहीं है।
एज मैनी बिलीव, जैसा कि बहुत से लोग यकीन रखते हैं, सीक्रेट वेपन ऑफ दिस कंट्री, सीक्रेट वेपन खुफिया हथियार ऑफ दिस कंट्री, इस मुल्क का, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं ये इस मुल्क का खुफिया हथियार भी नहीं है। नॉर इट इज़ अ स्पेसशिप, ना ही ये कोई खलाई जहाज़ है। एज सर्टन ल्यूनेटिक एलिमेंट्स, ल्यूनेटिक पागल, इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी, ल्यूनेटिक पागल, मैड, क्रेजी, इंसेन, मैड, क्रेजी और इंसेन। नॉर इट इज़ अ स्पेसशिप, ना ही ये कोई खलाई जहाज़ है। एज सर्टन ल्यूनेटिक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लोग, जैसा कि कुछ पागल लोग हैव सजेस्टेड, तजवीज़ देते हैं, कहते हैं ये कोई खलाई जहाज़ भी नहीं है। जनरल पार हैज़ अश्योर्ड मी, अश्योर यकीन दिलाना, जनरल पार हैज़ अश्योर्ड मी, जनरल पार ने मुझे यकीन दिलाया है, दैट इट इज़ हाईली डाउटफुल, डाउटफुल मशकूक, दैट इट इज़ हाईली डाउटफुल, कि ये बात बहुत ही मशकूक है, डुबियस, या आप इसको अनसर्टन भी कह सकते हैं, डुबियस और अनसर्टन, DUBIOUS, दैट इट इज़ हाईली डाउटफुल, जनरल पार ने मुझे यकीन दिलाया है कि ये बात इंतहाई मशकूक है। देयर इज़ एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, फॉर्म किस्म, काइंड, कि ज़िंदगी की कोई किस्म मौजूद हो, ऑन अदर प्लैनेट्स, दूसरे सियारों पर, कैपेबल ऑफ बिल्डिंग स्पेसशिप्स, कैपेबल जो काबिल हो, ऑफ बिल्डिंग स्पेसशिप, खलाई जहाज़ बनाने के। जनरल पार ने मुझे यकीन दिलाया है कि ज़िंदगी की कोई भी किस्म या किसी भी किस्म की ज़िंदगी दूसरे सियारों पर मौजूद नहीं है जो खलाई जहाज़ बना सके। तो इसलिए दुनिया में, इस पूरी कायनात में कहीं पे भी कोई मखलूक नहीं जो खलाई जहाज़ बना सकती है, इसलिए ये उड़ने वाली चीज़ खलाई जहाज़ भी नहीं है। If any traveling is to be done, traveling सफ़र, if any traveling is to be done in space, अगर खला में कोई सफ़र किया गया, we'll do it first, तो हम पहले करेंगे। हमसे मुराद है अमेरिकन, कि अगर खला में किसी ने स्पेसशिप भेजी तो वो कौन भेजेगा? अमेरिकन सबसे पहले भेजेंगे। एंड दोज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड, और ये उसके ठीक ठाक अल्फाज थे, पक्के अल्फाज थे। विच वाइंड्स अप, वाइंड अप इख्तिताम पजीर करना, ख़त्म कर देना। विच वाइंड्स अप, और इसके साथ ही क्या होता है, ये इख्तिताम होता है अनदर वीक ऑफ न्यूज़, ख़बरों के एक और हफ्ते का। क्रॉसिस पोज, क्रॉस बदलना, पोज रुख, रुख बदलता है। विद हिज वाइफ एंड डॉटर, अपनी बीवी और बेटी की तरफ। दिस इज़ रॉजर स्पेल्डिंग, मैं रॉजर, जैसे वो ख़बरनामे के इख्तिताम पे पढ़ते हैं, दिस इज़ रॉजर स्पेल्डिंग, मैं रॉजर स्पेल्डिंग हूँ, सेइंग गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका। अपने मदर एंड फादर अमेरिका से मुराद है कि अमेरिका को ही अपने वालिदैन का दर्जा दे रहा है, अपने माँ बाप अमेरिका को खुदा हाफिज़ कह रहा हूँ। फ्रॉम माई ओल्ड होमस्टेड, होमस्टेड मस्कन, रिहाइश, रहने की जगह, होमस्टेड मस्कन। Saying good night to mother and father America from my old homestead in Silver Glen, Maryland, मैरीलैंड की रियासत के इलाके सिल्वर ग्लेन से। क्लोज टू द वार्म पल्स बीट, क्लोज जो कि करीब है, ये जो मैरीलैंड का इलाका है ये करीब है किसके? टू द वार्म पल्स बीट, वार्म पुरजोश, पल्स बीट दिल की धड़कन के, ऑफ द नेशन कौम की। ये जो इलाका है ये कौम की धड़कन के बिल्कुल करीब है। टेक्नीशियंस, फिर टेक्नीशियंस कहते हैं गुड शो टुनाइट मिस्टर स्पेल्डिंग, मिस्टर स्पेल्डिंग आज अच्छा शो था। स्पेल्डिंग कहते हैं थैंक यू, शुक्रिया। टेक्नीशियन, यस सर, जी जनाब, यू वर राइट ऑन टाइम, आप बिल्कुल वक्त पर आए थे। स्पेल्डिंग नोड, स्पेल्डिंग नोड हाँ में सर हिलाना, स्पेल्डिंग नोड, स्पेल्डिंग हाँ में सर हिलाता है। वेरिली, वेरिली थके हुए अंदाज में, वेरिली थके हुए अंदाज में। टायर्डली, फटीगली,
स्पेल्डिंग नोट वेरीली, स्पेल्डिंग थके हुए अंदाज में हाँ में सर हिलाता है। हिज मैकेनिकल स्माइल, उसकी जो मशीनी हंसी है, मशीनी हंसी मुराद आर्जी या बनावटी हंसी, एंड हर्टलीनेस और जिंदा दिली जो होती है, सडनली गॉन, वो अचानक गायब हो जाती है। मिसेस स्पेल्डिंग कहते हैं वेरी नाइस डियर, मोहतरम बहुत अच्छे, वेरी नाइस बहुत अच्छे। टेक्नीशियन सी यू नेक्स्ट वीक मिस्टर स्पेल्डिंग, टेक्नीशियन कहते हैं मिस्टर स्पेल्डिंग अगले हफ्ते मुलाकात होगी। स्पेल्डिंग कहते हैं थैंक यू बॉयज, शुक्रिया लड़कों। टेक्नीशियन गो, टेक्नीशियन चले जाते हैं। स्पेल्डिंग फिर एलन से पूछता है, अपनी बेटी से पूछता है डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट नशरियात, क्या तुम्हें नशरियात, ये जो मैंने अभी ख़बरें पढ़ी हैं, जो नशरियात पढ़ी है, डिड यू लाइक, क्या तुमने उसे पसंद किया? डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट, क्या तुमने नशरियात को पसंद किया? एलन क्या तुमने नशरियात को पसंद किया? ऑफ कोर्स आई डिड डैडी, एलन कहती यकीनन डैडी, यकीनन अब्बू, मैंने पसंद किया। देन व्हाट डिड आई से, तो फिर उससे पूछता है, स्पेल्डिंग पूछता है देन व्हाट डिड आई से, वो कहता है अच्छा तुमने सुना है तो फिर बताओ कि मैंने क्या कहा था। ओह दैट्स नॉट फेयर, ये कोई ठीक बात नहीं है, जायज़ बात नहीं है, क्योंकि उसने सुना नहीं होता तो इसलिए वो कहते हैं कि ये कोई ठीक बात नहीं है। तो स्पेल्डिंग फिर कहता है एलन से इट इज़ नॉट वेरी फ्लैटरिंग मुनासिब या अच्छी बात, इट इज़ नॉट वेरी फ्लैटरिंग, ये इतनी कोई मुनासिब बात नहीं है। व्हेन वन्स ओन डॉटर वॉन्ट लिसन, जब किसी की अपनी बेटी ना सुने, टू व्हाट वन से, जो कोई कहता है, वाइल मिलियन ऑफ पीपल, जबकि लाखों लोग सुने, लाखों लोग किसी शख्स की बात को सुने और उसकी अपनी ही बेटी बात को ना सुने, तो ये कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है। एलन कहती है जी आई ऑलवेज लिसन डैडी, अब्बू मैं हमेशा सुनती हूँ, यू नो दैट, आप इस बात को जानते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग कहते हैं वी लव योर ब्रॉडकास्ट, हमें आपकी नशरियात अच्छी लगती है। डियर मोहतरम हमें आपकी नशरियात अच्छी लगती है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट वी विड डू, कि हम क्या करते, विदाउट दैम, उनके बगैर, मतलब ये जो आपके काम हैं अगर ये आपके पास ना होते तो हम क्या करते। तो क्या कहता है, क्या करते हैं हम, स्टाव होता है फाको मरना या भूख से मरना, तो कह रहा है हमारे पास अगर कोई काम ना होता तो हम क्या करते, फाको मरते या भूख से मर जाते। इसको डाई ऑफ हंगर कहेंगे, डाई ऑफ हंगर, फैमिश भूख को मरना या फाको मरना। स्टाव फाको मरते। एलन कहते हैं आई वंडर, मैं हैरान हूँ, व्हाट्स कीपिंग जॉन, कीप मसरूफ़ रखना, व्हाट्स कीपिंग जॉन, जॉन को किस बात में मसरूफ़ रखा, वो अभी तक आया नहीं है, जॉन कहाँ पे मसरूफ़ है। तो स्पेल्डिंग कहता है सर्टनली नॉट वर्क, यकीनन काम में तो मसरूफ़ नहीं होगा, वेला फिर रहा होगा कहीं पे। सर्टनली नॉट वर्क, यकीनन काम नहीं होगा। तो एलन कहते ओ डैडी स्टॉप इट, अब्बू ये बात बंद करें। जॉन वर्क्स वेरी हार्ड, जॉन सख्त मेहनत करता है, एंड यू नो इट, और आप इस बात को जानते हैं। यस हाँ, मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं यस हाँ, ही इज़ परफेक्टली नाइस बॉय, वो बिल्कुल अच्छा लड़का है। रॉजर वो बिल्कुल अच्छा लड़का है। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ। स्पेल्डिंग कहता है आई नो, कहता मुझे पता है, मैंने पता है जिन्ना चंगा है। आई नो, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ। ही हैज़ एवरी विर्चू, फिर स्पेल्डिंग कहता है जॉन के बारे में, ही हैज़ एवरी विर्चू खूबी, ही हैज़ एवरी विर्चू, उसमें हर एक खूबी है, एक्सेप्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, सिवाय सबसे अहम खूबी के। और वो सबसे अहम खूबी वो कह रहा है उसमें हर एक क्वालिटी है, सिवाय किसके जी, ही हैज़ नो गेट अप एंड गो, एनर्जी, जोश व खरोश, वलवला। ही हैज़ नो गेट अप एंड गो, उसमें कोई जोश या वलवला नहीं है। बेसिकली यहाँ पे गेट अप एंड गो से मुराद है कि अपनी हालत को बदलने का, अपने आप को बेहतर करने का उसमें कोई भी जोश या वलवला नहीं है। ये ऑब्जेक्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में अक्सर आती है। What does John lack? जॉन में किस चीज़ की कमी है, गेट अप एंड गो। या ये इस तरह से भी आता है जॉन हैज़ एवरी विर्चू एक्सेप्ट, आगे ब्लैंक दी जाती है, नीचे 4 ऑप्शन है, क्या आएगा, गेट अप एंड गो। जॉन हैज़ एवरी विर्चू एक्सेप्ट गेट अप एंड गो। फिर एलन उसको रॉजर स्पेल्डिंग को जवाब देती है उस बात का, प्रिसाइजली, साफ अल्फाज में। ही डजेंट वांट टू गेट अप, वो उठना नहीं चाहता, एंड डजेंट वांट टू गो, और जाना नहीं चाहता, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी वेयर ही वांट्स टू बी, क्योंकि वो पहले से ही वहाँ मौजूद है जहाँ उसे, वेयर ही वांट्स टू बी, जहाँ वो चाहता है। कहाँ पे जी, ऑन हिज ओन फार्म, अपने खेत में। वेयर विच इज़ एग्जैक्टली, जो बिल्कुल वही जगह है, वेयर आई एम गोइंग टू बी, जहाँ मैं भी रहूँगी।
व्हेन वी आर मैरिड, जब हमारी शादी हो जाएगी, मैं भी बिल्कुल उसी के साथ वहाँ पे रहूँगी। मोर थैंकलेस, तो स्पेलिंग फिर उसका जवाब देता है मोर थैंकलेस, थैंकलेस ना शुक्रगुजार, मोर थैंकलेस दैन सर्पेंट्स टूथ, सर्पेंट कहते हैं सांप को, सांप के दांत से भी ज़्यादा ख़तरनाक जो चीज़ है वो क्या है, इज़ अनग्रेटफुल चाइल्ड, वो एहसान फरामोश औलाद है, अनग्रेटफुल एहसान। बेसिकली ये एग्जैक्ट जो कोटेशन है मोर थैंकलेस की जगह मोर डेडली है, तो वो स्पेलिंग इसको गलत पढ़ता है, तो वो कहता है मोर थैंकलेस, असल कोटेशन है मोर डेडली देन सर्पेंट्स टूथ इज़ अनग्रेटफुल चाइल्ड। तो वो जब गलत पढ़ता है तो एलन कहती है आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दैट्स राइट, कि ये सही है, ये जो बात आपने अभी की है ये सही है। इजंट इट मोर डेडली, क्या ये मोर थैंकलेस की जगह मोर डेडली ज़्यादा मोहलिक या ख़तरनाक नहीं आना, वट एवर द एग्जैक्ट कोटेशन इज़। तो स्पेलिंग कहता है चाहे जो भी सही ज़रबुल मिसल है, चाहे मैंने गलत पढ़ लिया है, जो भी सही ज़रबुल मिसल है, आई स्टैंड बाय सेंटिमेंट, स्टैंड बाय हिमायत करना, साथ देना, आई स्टैंड बाय सेंटिमेंट्स, मैं किसकी तायद करता हूँ, किसकी हिमायत करता हूँ, जज्बात की हिमायत करता हूँ। मिसेस स्पेलिंग कहते हैं जब वो दोनों तकरार कर रहे होते हैं, तू मैं कर रहे होते हैं, तो मिसेस स्पेलिंग कहते हैं प्लीज़ डोंट क्वल, बराए मेहरबान लड़ाई मत करें, लड़ना लड़ाई करना, इट ऑलवेज गिव्स मी हेड एक, इससे मुझे क्या होता है जब आप लड़ते हैं, इससे मुझे हमेशा हेड एक, सर दर्द होता है। स्पेलिंग कहता है आई डोंट क्वल, मैं लड़ता नहीं हूँ, आई मेयरली रीज़न, रीज़न दलील देना, मेयरली महज या सिर्फ, आई मेयरली रीज़न, मैं सिर्फ दलील देता हूँ, इन माई सिंपल वे, अपने सादा तरीके से, विद मिस नो इट ऑल हेयर, मिस नो इट ऑल आलमा कह लें जो पढ़ी लिखी हो, जिसको हर बात का हरफन मौला भी कह सकते हैं आप इसको, ये जो हरफन मौला खातून खड़ी है वो कह रहे हैं मैं तो सिर्फ इसको दलील देता हूँ। ओ डैडी, तो एलन कहती है ओ डैडी अब्बा, नेक्स्ट यू विल टेल मी, अगली मर्तबा आप मुझे बताएंगे, आई शुड मैरी फॉर मनी, कि मुझे पैसे के लिए शादी करनी चाहिए। तो स्पेलिंग कहता है देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कोई मसला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, विद मैरिंग अ वेल्दी मैन, एक अमीर शख्स से शादी करने में कोई मसला नहीं है। द हॉरर ऑफ इट, इस बात का जो खौफ है, हैज़ ऑलवेज एल्यूडेड मी, एल्यूड समझ में ना आना, समझ से बालातर होना, इस बात का खौफ जो है हमेशा मेरी समझ से बालातर है। हावेवर ताहम, माई ओनली विश इज़ दैट, मेरी वाहद ख्वाहिश ये है, दैट यू मैरी समवन, कि तुम किसी ऐसे शख्स से शादी करो, हार्ड वर्किंग, जो मेहनती हो, एम्बिशियस, तरक्की करने का ख्वाहिशमंद हो, मुश्ताक हो, अपनी हालत को बेहतर करने का ख्वाहिशमंद हो। अ मैन, एक ऐसे आदमी से शादी करो, हु विल मेक हिज मार्क इन द वर्ल्ड, मेक मार्क, नाम पैदा करना या तरक्की करना, हु विल मेक हिज मार्क इन द वर्ल्ड, एक ऐसे शख्स से शादी करो जो दुनिया में अपना नाम पैदा करे। नॉट अ बॉय, ना कि किसी ऐसे लड़के से शादी करो, हु प्लान्स, जो सोचता रहता है, जो मंसूबा बंदी करता है, टू सिट, बैठने की, ऑन अ फार्म, एक खेत में, यानी कि एक खेत में अपनी बैठने के बारे में सोचता रहता है, ऑल हिज लाइफ, अपनी सारी ज़िंदगी, यानी कि अपनी सारी ज़िंदगी खेत में गुजारने के बारे में सोचता रहता है, अपनी हालत को बेहतर नहीं करता। ग्रोइंग पीनट्स, और क्या उगाने के बारे में सोचता है, पीनट्स, मूंगफली उगाने के बारे में सोचता है। इंग्लिश वॉलनट्स, तो जब वो कहते हैं ना ग्रोइंग पीनट्स, कि जॉन तो जो है वो पीनट्स उगाता है, तो फिर एलन कहते हैं वो पीनट्स नहीं उगाता है, इंग्लिश वॉलनट्स, वो अंग्रेज़ी अखरोट उगाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है, व्हाट डज जॉन ग्रो, जॉन क्या चीज़ उगाता है, तो वॉलनट्स आएगा, अखरोट आएगा। विल यू स्टॉप करेक्टिंग मी, जब वो अपने बाप की दुरुस्ती करती है, विल यू स्टॉप करेक्टिंग मी, क्या तुम मेरी इस्लाह करना बंद करोगी, बट डैडी, लेकिन अब्बू, जॉन ग्रोज वॉलनट्स, जॉन तो अखरोट उगाता है। जॉन एंटर्स, जॉन दाखिल होता है, ब्रेथलेसली हाँपते हुए, फूली हुई सांस के साथ आते हुए क्या कहता है, जॉन आ कहता है कम आउट, बाहर आए, क्विकली, जल्दी से, इट्स कमिंग दिस वे, ये इसी तरफ आ रही है, इट्स गोइंग टू लैंड राइट हेयर, लैंड उतरना, इट्स गोइंग टू लैंड राइट हेयर, ये यहीं पे उतरेगी। स्पेलिंग कहता है जी व्हाट्स गोइंग टू लैंड, क्या चीज़ उतरने जा रही है, द स्पेसशिप, खलाई जहाज़, वो कह रहा खलाई जहाज़ उतरने जा रहा है, लुक, देखो। तो स्पेलिंग कहता है अपेरेंटली, लगता है, महसूस होता है, यू डिडंट हेयर, तुमने सुना नहीं है, माई ब्रॉडकास्ट, मेरी नशियात को, कह रहा लगता है कि तुमने मेरी नशियात को सुना नहीं है। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उड़ने वाली चीज़, इन क्वेश्चन, मज़कूरा, जिस पर बहस हो रही है, इज़ अ मिट्योर, वो एक शहाब साकिब है, और अ स्पेसशिप, ना कि एक खलाई जहाज़ है, वो तो शहाब साकिब है, टूटता हुआ तारा, खलाई जहाज़ नहीं, और तुम कह रहे हो कि खलाई जहाज़ उतरने जा रहा है।
जॉन हैज़ गॉन आउट विद एलन, जॉन एलन के साथ बाहर चला जाता है। स्पेल्डिंग एंड मिसिस स्पेल्डिंग फॉलो, स्पेल्डिंग और मिसिस स्पेल्डिंग में उनके पीछे चलते हैं। ओह माय, मिसिस स्पेल्डिंग कहती है अरे लुक देखो, समथिंग इज़ फॉलिंग, कोई चीज़ गिर रही है। रॉजर, रॉजर यू डोंट थिंक, तुम्हें नहीं लगता, इट्स गोइंग टू हिट द हाउस, कि ये घर से टकरा जाएगी। डू यू, क्या तुम्हें लगता है? तो स्पेल्डिंग कहता है द ऑड्स अगेंस्ट बीइंग हिट, ऑड्स इम्कानात, chances, possibilities, probabilities, the odds, इम्कानात अगेंस्ट बीइंग हिट, टकराए जाने के, बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट, गिरती हुई चीज़ के साथ, दैट साइज, इतनी जिसामत की, कि वो छोटी सी है, मतलब इतनी सी जिसामत के साथ, इतनी सी जिसामत वाली चीज़ के साथ टकराने के जो इम्कानात हैं, आई शुड से, मैं कहूँगा रफली अंदाज़न 10 मिलियन टू 1, वो 1 करोड़ में से 1% के हैं, मतलब टकराने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। 10 मिलियन और टू 1 और नॉट, 1 करोड़ में से 1% के हैं या नहीं हैं। इट्स गोइंग टू लैंड राइट हेयर, ये बिल्कुल यहीं पे उतरेगी। एंड इट इज़ नॉट फॉलिंग, जॉन कहता है और ये गिर नहीं रही है, लैंड कर रही है। स्पेल्डिंग, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, इट्स अ मीटियोर, कि ये एक शहाब साकिब है। मिसिस स्पेल्डिंग कहती हैं शुडंट वी गो डाउन टू द सेलर, सेलर तहखाना, हमें नीचे तहखाने में नहीं चले जाना चाहिए, ये तो यहीं पे गिर रही है, टकरा रही है, उतर रही है, तो हमें तहखाने में चले जाना चाहिए। शुडंट वी गो डाउन टू द सेलर, हमें तहखाने में नहीं चले जाना चाहिए। स्पेल्डिंग कहता है जी इफ़ इट इज़ अ मीटियोर, इफ़ इट इज़ नॉट अ मीटियोर, अगर ये शहाब साकिब नहीं है, इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल नज़र का, इल्यूजन धोखा, तो ये नज़र का धोखा है। मैस हिस्टीरिया, मैस कहते हैं अवाम को, कौम को, मैस हिस्टीरिया, हिस्टीरिया कहते हैं पागलपन को, कि पूरी कौम जो है वो पागल हो गई है और उनको ये स्पेसशिप नज़र आ रही है। एलन कहते हैं डैडी अब्बा हुजूर इट्स अ रियल स्पेसशिप, ये हकीकी खलाई जहाज़ है। आई एम श्योर इट इज़, मुझे यकीन है कि ये है। और मे बी इट्स अ वेदर बैलून, या शायद ये कोई मौसमी गुब्बारा है। यस, हाँ, स्पेल्डिंग कहता है दैट्स व्हाट इट इज़, ये यही है। जनरल पार सेड ओनली यस्टरडे, जनरल पार ने भी कल ही कहा था। ठीक है, दैट वाज इनफ फॉर टुडे। तो बाकी रिमेनिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।